जॉब नंबर मेरा क्या है 6, 5 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट है जॉब में, ठीक है। तो जॉब नंबर जो मेरा 6 है, इसमें दिया हुआ मेक ए स्ट्रेट जॉइंट बाय 1/18 एसडब्ल्यूजी। आज जो पढ़ेंगे हम सीधा जॉइंट बनाना, मतलब कि एक तार का कंडक्टर होगा उसके अंदर में और उसका सीधा जुड़ बनाना है। इससे पहले हम तार को मापना, काटना, छीलना सीख चुके हैं। तो 1/18 का वायर मिल चुका है हमको, उसको जॉइंट बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड, एमआर मींस मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा, तो मटेरियल क्या लगेगा, वायर लगेगा। तो वायर का साइज क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है 1/18। तो हम लोग वायर लिख देंगे, ठीक है 1/18 SWG, ठीक है। अब वायर तो मिल गया हमको, अब दिया हुआ है टूल्स रिक्वायर्ड, मतलब इसमें औजार क्या लगेगा। इस जॉब को बनाएंगे तो औजार भी तो लगेगा। क्या औजार चाहिए, ठीक है इलेक्ट्रिशियन नाइफ लगेगा सर्वप्रथम। तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ कितना लगता है, इंच साइज क्या होता है उसका पता है, हाँ इलेक्ट्रिशियन नाइफ लगेगा वो 4 इंच का होगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन प्लायर तो हर एक में कॉमन है, हर जॉब में कॉम्बिनेशन प्लायर को हम लोग रखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर कितना इंच का लगेगा, 7 इंच का, ठीक है। बाकी 2 से हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग सूती कपड़ा भी रख सकते हैं या सैंड पेपर रख सकते हैं। तो सैंड पेपर जरूर लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब तार का इंसुलेशन हटाते हैं तो चिपचिपापन निकलता है। उसको साफ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर समझते हैं, सीरीज पेपर जो किवाड़े वगैरह घिसने में काम में आता है, जंग छुड़ाने के काम में आता है, उसको बोलते हैं सैंड पेपर, ठीक है। तो उसका जो साइज होगा 0 नंबर का होगा सैंड पेपर, ठीक है। ये जो ऊपर जो डॉट देते हैं ना, इंच का सिंबल है, नीचे नंबर का हो गया, ठीक है। इतना मटेरियल लगेगा हमको, ठीक है, इतना मटेरियल हमको लगेगा इस जॉब को बनाने के लिए। अब जॉब को बनाने के सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, तो जॉब को बनाने के लिए हमें तार का टुकड़ा चाहिए, ठीक है। एक तार का टुकड़ा लेंगे, ठीक है, ये हमारा तार का टुकड़ा है, ठीक है। इसकी लंबाई कुछ तो होगी तार के टुकड़ा का, ठीक है। तो हम लंबाई भी दे देंगे, ये डॉटेड जो देते हैं ना, इसका मतलब समझिए इंसुलेशन के लिए हम दे रहे हैं डॉटेड, ठीक है। अब इसकी लंबाई मान लीजिए हम देते हैं 20 इंच, कितना देते हैं 20 इंच, ठीक है। और इसकी जो मोटाई यानी व्यास होगा वो क्या होगा 1/18 SWG, है ना। क्या बोले, तार की मोटाई से व्यास निकल लिया जाता है, हो गया। अब इसी वायर को क्या करना है, स्ट्रेट में जो बनना है तो 2 भाग में बटेगा, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। ये वायर को 2 भाग में हम लोग बांट देंगे। ये डॉटेड जरूर कर दिएगा आप लोग, ठीक है। और 2 भाग में बांट के किसी तार को 2 भाग में बांटना है, जिसकी लंबाई भी शुरू घट जाएगी 20 से क्या हो जाएगा 10 इंच, 10 इंच हो गया, 2 भाग में बांट दिए। अब क्या करें, जब स्ट्रेट बनता है तो तार का इंसुलेशन को हटाना पड़ता है एक तरफ से। तो अब ये तार को यहाँ से यहाँ तक हटाएंगे हम दोनों में इंसुलेशन, ठीक है। जैसा कि 10 सेंटीमीटर का तार है 10 इंच का, उसमें हम 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाएंगे ताकि मेरा जॉइंट अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। ये फिगर हम बनाने जा रहे हैं फिर से, ठीक है। जो इंसुलेशन हटा, इसका भी तो कुछ साइज होगा,
जब 10 सेंटीमीटर का वायर था और उसका इंसुलेशन हम 3 सेंटीमीटर हटा दिए, जो इंसुलेशन लगा हुआ भाग होगा उसका भी तो कुछ साइज बचेगा, 7 इंच होगा ना, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तार का टुकड़ा लिए, उसे दो भाग में बांट दिए, बांटने के बाद एक तार का इंसुलेशन को हटाया 3 सेंटीमीटर और दूसरे को भी हटाया 3 सेंटीमीटर, दोनों को यही काम कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जोड़ने का, सेट कैसे करेंगे, समस्या अभी ये आती है। तो हम एक तार का टुकड़ा लिए हैं फिर से, लिए। अब क्या होगा, जो सेट करने का कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मेन होता है, सही से सेट नहीं करेंगे तो मेरा जॉब खराब हो जाएगा। तो सेट करने के लिए क्या होगा, देखिए इधर वाला जो तार होता है इसके ऊपर वाइंडिंग होना चाहिए, इधर का तार तो इधर के ऊपर वाइंडिंग होना चाहिए। सपोज दैट ये हमारा एक तार है, हमारा हाथ, ये भी मेरे एक हाथ है जो एक तार और है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे, ठीक है। इसका जो लेवेगा टर्न से इसके ऊपर रिंग बनते हुए जाएगा और इसका जो था इसके ऊपर रिंग मेरा बनते हुए आएगा। इस प्रकार से पकड़ जब होगा, इधर का टेंशन खींचेगा, इधर से आदमी खींचेगा तो यहाँ पे बरकरार रहेगा, तार यहाँ से खुलेगा मेरा नहीं, इस जॉइंट का साथ। इससे पहले हम जॉइंट जो बनाते थे, दो तार को रखे और 8 में, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब टेंशन खींचना चालू करते थे ना हम लोग तो खुल जाता था वहां से, लेकिन अब ये खुलेगा नहीं ये तार, ठीक है। इस तरह में हम लोग यहाँ है ना, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको सीधा ले आएंगे और इधर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। इसको भी सीधा की ओर ले आएंगे और इधर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो तार था यहाँ बाइंड होगा, ये वाला तार था इसके ऊपर बाइंड होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा फिगर नंबर 1 का। मैंने एक तार लिए, दो में दोनों को काट लिए बराबर, 3 में छीन दिए हैं, ठीक है। 4 में मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। 5वां जो होगा फाइनल फिगर होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से फाइनल का फिगर बन जाएगा। ठीक है, फाइनल फिगर मेरा बन गया। ये 5 नंबर का जॉब मेरा ये ऐसा ही दिखेगा जॉब लाने के बाद। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी पूरे को इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लीजिए, यहां तक पहुंचिए। इसके बाद ये प्रोसेस होता है लिखा है। अब बना कैसे, तो बनने से पहले हम जो तार लाए हुए हैं इस तार का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद आपकी जो परेशानी होगी उसको भी आप देखिए क्या क्या हमको मेहनत करना पड़ा, कहाँ, ठीक है। और हम एक विधि लिखाएंगे मैथड की, किस प्रोसेस से जॉब बना, तो उसको मैच करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा वो भी आपको बताना है। करने का तरीका क्या है, कैसे किए आप लोग, दोनों मैच करेगा आपस में, ठीक है। ये समझ गए। ये जब रिंग बनता है ना, तब ये मोड़ने के लिए हमको हाथ का अंगूठा का बल पूरा चाहिए। जिसका अंगूठा या हाथ की पकड़ अच्छा नहीं होगा, मेरा जॉब खराब हो जाएगा। तो ये हाथ की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अंगूठा के साथ बैंड करना, हो सकता है बैंड करते समय अंतिम जो भाग होता है ये नोकी होता है, हाथ लगने से हाथ में गड़ दे सकता है, तो उसका लिए सेफ्टी पर अंतिम उठे हुए भाग को क्या करना, अंतिम में कॉम्बिनेशन प्लायर से दबा देना है। छिलने से मैं क्या ध्यान देनी है, जब तार का इंसुलेशन को हटा रहे हैं तो 90 डिग्री पर नहीं छिलेंगे, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में छिलेंगे, ताकि तार पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। यदि तार पर छिलते समय कट का निशान आ जाएगा तो मान लीजिए इस तार की क्षमता सहने की 10 बॉल की है, तो हो सकता है कट का निशान आने पे ये तार की क्षमता 8 बॉल 9 बॉल सहने लगे, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर यदि कार्बन लगा हुआ है तो उसको हम लोग सैंड पेपर के सहारे साफ कर लेंगे। सैंड पेपर नहीं है मेरे पास, सूती कपड़ा से पोंछकर साफ कर लेंगे। सूती कपड़ा मेरे पास नहीं है, तो इलेक्ट्रीशियन टाइप से यदि हम हटाए हैं, तार का इंसुलेशन को हटाया है, तो इसका उल्टा साइड में मोटा तार होता है जिसके साथ रगड़ के हम लोग साफ करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए पहले। तो देखिए, इसका विधि दिखाने से पहले हम लोग को जॉब बनाना होगा कि जॉब बनाएं कैसे हम लोग। हम बोले थे ना कि तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई मेरा क्या है 20 सेंटीमीटर 20 इंच है। उसी 20 इंच को दो भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे? दो भाग में बांटेंगे। बांटने के लिए आप लोग कटर या कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग जॉब बनाइएगा नहीं, पहले पूरा जॉब को मेरा देख लेना है। ठीक है, किसी को भी जॉब अभी नहीं बनाना है, पहले जॉब को पूरा देख लीजिए। ठीक है, दो भाग में से हम लोग बांट देंगे। बांटने के बाद वो दो स्टार इस तरह से दिख रहा होगा। ऐसा नहीं बांटते समय थोड़ा कम बेसी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेजेबल है। बट एक स्टील रूल से नापिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक मटेरियल को बढ़ाना होगा 12 इंच का स्केल, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, इंसुलेशन हटाने से पहले सर्वप्रथम एक काम हम लोग करेंगे जो कि ये मेन काम में समझ लीजिए। इसलिए कि हम लोग जब इंसुलेशन को हटाते हैं तो जब इंसुलेशन को इस तरह से हटाना चालू करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि ये आगे का भाग इंसुलेशन में रह गया, पीछे से इंसुलेशन बाहर हो गया, ये समस्या मिलेगा। ठीक है, तो इससे बचने का उपाय जानने पहले क्या हम लोग क्या करेंगे, इसके जो अंतिम भाग है ना, इसको क्या करेंगे, प्लायर के सारे हल्का बैंड कर देंगे। अब बैंड करके इससे हम लोग दबा देंगे, जिससे इंसुलेशन की पकड़ मजबूत हो जाएगा। फिर ये यहाँ से इंसुलेशन पीछे की ओर तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये काम आप लोग को दोनों तार में करना है 100 पर। ठीक है, और जब ये दोनों काम हम लोग ये मोड़ लिए दोनों तार में, अब क्या करेंगे, इसका इंसुलेशन हम 3 सेंटीमीटर नाइफ के सहारे हटा सकते हैं। ठीक है, नाइफ मेरा इलेक्ट्रिशियन नाइफ नहीं मिलने की वजह से हम इस नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आसानी से अवेलेबल है और सभी लोग इसी नाइफ का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सहारे हम लोग इसका इंसुलेशन को हटाएंगे। ठीक है, एक मार्किंग कर लेंगे 3 सेंटीमीटर मेरा इतना आ रहा, तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ से हटाएंगे। इसको छीलने का प्रोसेस जो होता है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में करना है, यानी कि 45 डिग्री का सही आंसर होता है। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री पे रख के ऐसे ऐसे काट दें ताकि तार को मोड़े तो तार वहीं से कट जाए, ये भी नहीं करना। ठीक है, इसी के सहारे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में यदि कटर से भी इंसुलेशन को हटाते हैं, तो आप लोग कटर से भी हटा सकते हैं, लेकिन उसमें कट का निशान आएगा, तार एक समय ऐसा आएगा टूट जाएगा, वो भी समस्या होता है। देखिए ये कट गया इंसुलेशन, पूरी तरीके से हम घींच कर निकाल दिए। ठीक है, और कटर से निकालने पे आपकी नंबर कट जाएगी, क्योंकि एक यहाँ पे मार्क आता है, इस मार्क को आप देख रहे होंगे, ये जो है नाइफ को दर्शाता है कि पेंसिल की तरह, जैसे बचपन में पेंसिल छीलते थे ना, ठीक उसी प्रकार से ये नाइफ में कट का निशान देता है कि हमने ये नाइफ का इस्तेमाल किया है। कटर से इस्तेमाल करेंगे, देखिए एक तार तो मैं कटर से हटाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, कटर से हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कटर से हटाएंगे, इसमें कैसा निशान आएगा, देखिए इसकी निशान और उसके निशान में अंतर है कि नहीं। हाँ, इसमें 90 डिग्री दिख रहा है, कटर की दाग भी आए हुए, लेकिन इसमें समस्या नहीं है। तो हम लोग को हटाने का तरीका यही है। इससे पहले जॉब में हमने स्कैनिंग ऑफ वायर पढ़ाया था, जो कि बता चुका हूँ कि कैसे चार्ज का इंसुलेशन को हटाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों तार को छील लिए। छीलने के बाद हम इस कंडीशन में आ गए, है ना। 3 नंबर जो फिगर था मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर यदि कुछ आवरण लगा हुआ है, ठीक है, इनके कुछ लगा हुआ होगा तो सूती कपड़ा हो, ठीक है, या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन नाइफ के मोटे धार हुआ, या फिर सैंड पेपर के सहारे हम लोग इसे पोंछ लेते हैं। साफ कर लिए। और नहीं तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ का ये भी नाइफ आपके पास है, तो इसका उलटिएगा तो ये जो पोर्शन होता है ना, मोटे धार का होता है, इसके सहारे भी हम इसको हम लोग साफ कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। अब छिलाने के साथ साथ साफ भी हो गया। अब इसके बाद ये कंडीशन आता है, यहाँ पहुँचा, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इस तार को इसके ऊपर आना चाहिए, ये तार इसके ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हम जॉब को सेट करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह सेट कर लिए ना। अब सेट करने के बाद क्या करेंगे, इस भाग को इसके ऊपर लाना है, ये वाला पोर्शन को इसके ऊपर लाना है, ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर आएगा। ठीक है, वो हम लोग यहाँ भी करना चालू कर देखिएगा। ये पोर्शन को हम क्या कि हाथ से सहारे घुमाएंगे। ठीक है, अंगूठा के सहारे। ठीक है, एयर गैप को भी देखना है कि ऐसा नहीं कि रिंग बना रहे दूसरे पे एक ही ऊपर एक लपेट दिए, वो भी नहीं करना है।
ठीक है। यहाँ पे गैपिंग टच होना चाहिए और गैप भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रिंग बना रहे हैं तो ये गैप हो जाए, ये भी नहीं करना है हमको, ठीक है। आसानी से करना है, ठीक है। ये तार थोड़ा मोटा मोटा हार्ड भी है, ठीक है। अंतिम उठ गया भाग को क्या करना है, इसको भाग को प्लायर से दबा देने के लिए तो अंगूठा से दबाइएगा तो अंगूठा में छेद हो सकता है, हाँ खून भी बह सकता है, ठीक है। हो गया ना। अब क्या करेंगे, इधर का तार काम खत्म हो गया, इस वाला पोर्शन को इसके ऊपर लेके आना, ठीक है। तो हम लोग पकड़ने में अंगूठा से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे। आइए अच्छा हल्का हाथों से पकड़ना है, कस के दबाइएगा, तार के ऊपर दाग भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग इस प्रकार से रिंग बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि अंतिम उठे हुए भाग तक हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए अब हमारे ये जॉइंट बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। जॉइंट बनकर रेडी हो गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ठीक इसी प्रकार। यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान बन रही है ना। हम किए थे क्रॉस का निशान यहाँ बनी है ना, इसलिए कि इधर के गया, आप लोग भी बनेगा, ठीक है। तो बहुतों का कम भी बनेगा, किसी का ज़्यादा दिखेगा, किसी का कम दिखेगा। जो अच्छा बनाएगा उसका कम दिखेगा, चाहे उसका नहीं भी दिखे, ठीक है। इसमें कंडीशन सुधार सकता है, मेहनत करना पड़ता सुधरता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको खुद से बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा गैप यहाँ पे है, इसको फिर से बना लेंगे ना। थोड़ा सा इधर गलत है, पूरा गलत है तेरा, जाओ गलत। क्या नाम है जो आपको जो बना रहे हैं? जॉब का नाम हाँ जॉब नंबर 6 है। नाम पूछ रहे हैं, नाम सर हाँ नाम सर स्ट्रेट वायर बनाना है। स्ट्रेट जॉइंट है, 18 का लिखा हुआ भी है। इसको इस तरह सेट करना, ठीक है। पहले ये सेट करने का प्रोसेस इस तरह है। इसके बाद इस तार को इसके ऊपर लाना है, फिर ये वाला वायर को इसके ऊपर लाना है। तो पहले कोई एक काम करेगा, दोनों नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो अभी आप इधर के काम कर लेंगे। इसको पकड़ यहाँ पे सही बनाना, ये जो पकड़ होगा बहुत सही होना चाहिए। देखिए इसको एक एक करके उठाएंगे, हाँ तो उसको पकड़ सही होना चाहिए, तो बोल रहे हैं है ना। ये देखिए आ रहा है इस तरह से, देखिए ये जॉइंट जो आ रहा है ये आना चाहिए, इसमें ना ही गैप हो। और अब ये उठ रहा है, ये हम दबा नहीं पाएंगे, तो क्या करें इसके लिए हम लोग प्लायर लेंगे। ये प्लायर के सहारे क्या करेंगे, इसको हम लोग और दबा देंगे पूरा। अब प्लायर का कम से कम इस्तेमाल करना, ठीक है। हल्का दबाते जाना, हल्का हल्का, जो कम से कम जितना मेरा हो उतना इस्तेमाल करना। ये होगा। अब देखिए ये पोर्शन को हम मोड़ना स्टार्ट करें, है ना। इस वाला भाग को इधर लेके आना है, समझ गए। ये खुद से कीजिए, कोई दिक्कत।